हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाली सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 का आपका जो वेक्टर एनालिसिस है उसका वीडियो। ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस में आपको देखना है कि जो एक्सरसाइज 2 है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1 का हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया था और ये आपका एक्सरसाइज 2 है। तो हमने इसके कुछ थ्योरी पोर्शन भी कवर कर लिए और जो बचे हुए हैं वो मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ कि अभी ज़्यादातर मतलब लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से। आप लोग को पता ही होगा कि एयरटेल का नेटवर्क और जो भी जियो का भी है तो अभी बहुत स्लो चल रहा है। तो ऐसे में लाइव क्लास हो भी पा रहा है तो वो अच्छा से दिख नहीं रहा है, तो वैसे में आप लोग को देखने में पढ़ने में प्रॉब्लम ही हो रहा है। तो फिर इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके ही अपलोड करी। अभी मैंने लगभग हाफ आवर का लाइव क्लास लिया था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी मतलब धुंधला आ गया, तो इसकी वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया और यहाँ पे आप लोग को ये फ्रेश वीडियो मैं अभी बना के अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख के पढ़ पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 है, 1 का 4, 1 का 5 और 1 का 6, फिर 1 का 7, 1 का 8, 1 का 9 और 1 का 10। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप लोग को वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ में फटाफट शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका वेक्टर एनालिसिस जो भी एक्सरसाइज 2 है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपने अगर बुक नहीं लिया है तो आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आप ग्रुप में ही मैसेज कीजिएगा, बेमतलब का पर्सनली मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ग्रुप में ही मैसेज कीजिएगा, जो भी स्टडी रिलेटेड कंटेंट है वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को जैसे कि पता होगा कि बीएससी पार्ट 2 में है जो भी बच्चे, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए एक अच्छे से मतलब एक एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए अच्छे से कुछ कंटेंट तैयार किया जाए जिससे आप लोग को शॉर्ट में रिवीजन हो। तो जो भी आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपका गेस पेपर आया है उसका सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे कि नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में भी बता दूंगी। ठीक है, सेंड कर दूंगी और साथ में आप लोग को मैं उसका अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो भी लाने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो होप आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं जो भी बता रही हूँ। आप लोग को अगर जिनको भी नहीं समझ में आ रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग इतने दिन से चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसे मतलब मेरे वीडियोस होते हैं वो ज़्यादातर मतलब उतना जल्दी ग्रो नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए अच्छे से ताकि जल्दी से वीडियो ग्रो हो अच्छे से। अगर अच्छे से वीडियो ग्रो होगा तो फिर अच्छा अच्छा वीडियो भी आएगा और आप लोग को पढ़ाई में ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा 1 का 1 में क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है हमें। और ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम कैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी के अभी जाके देख लीजिए इस वीडियो के जस्ट बाद। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप व्हिच एज्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो एक पैरेललोपाइप्ड है जिसका एज दिया हुआ है ए बी सी वेक्टर और इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने बता दिया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है फ्रेशली आप देखिए, फाइंड द कांस्टेंट ए सच दैट द वेक्टर 2 i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, और सेकेंड वेक्टर दिया हुआ है आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर माइनस 3 के वेक्टर। थर्ड वेक्टर क्या दिया हुआ है 3 i वेक्टर प्लस ए जे वेक्टर प्लस 5 के वेक्टर। ठीक है, तो आपका ये आपका 3 वेक्टर दिया हुआ है और बोल रहा है कि तीनों वेक्टर में क्या है ये कोप्लानर है। ठीक है, तो कोप्लानर का कंडीशन होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो तो कोप्लानर होता है। ठीक है, अगर ये मतलब आप लोग इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ए दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कांस्टेंट ए है, तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो हमने 1 2 क्वेश्चन नंबर देख लिया था, तो हम लोग 3 से देखेंगे।
थर्ड से आपका देखना है, ठीक है। तो थर्ड में देखिए, आपका थर्ड में दिया हुआ है फाइंड द कांस्टेंट ए सच दैट द वेक्टर इतना इतना एंड इतना आर कोप्लानर, ठीक है। तो जो भी वेक्टर दिया हुआ है वो कोप्लानर है। तो हम लोग जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर के किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तभी वो कोप्लानर होता है, ठीक है। तो यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये भी हमारा 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, ये भी 0 के बराबर होता है, इसका वैल्यू ही है ये, तो ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम इसको 0 के बराबर होता है, इसको हम फाइंड करेंगे कि हाँ 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर कीजिएगा और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कीजिएगा, तो आपको कांस्टेंट ए की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करते हैं। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो मैं ज़्यादा इसको वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, बहुत ही शॉर्ट में मैं चाहती हूँ कि इतना सारा क्वेश्चन है तो जल्दी कंप्लीट हो जाए। हालांकि आपको पता ही होगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करके देखिएगा आपको कितना बार पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, जब इसका बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आई का कोफिशिएंट क्या है, आई जे के लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट 1, ठीक है, जे का कोफिशिएंट 2 और के का कोफिशिएंट -3, ठीक है। यहाँ से आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट ए और के का कोफिशिएंट 5। जब इसको डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 + 3 ए आई वेक्टर -14 जे वेक्टर प्लस ए -6 के वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें जब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, जो कि इसके बराबर होता है। तो बी वेक्टर सी क्रॉस सी वेक्टर मिल गया और ए वेक्टर हमें पहले से पता है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो आई का कॉफिशिएंट होता है दोनों के, जैसे आपका फॉर्मूला याद दिला दूँ तो A1 B1, ठीक है, यहाँ पे प्लस A2 B2, ठीक है, प्लस A3 B3, ऐसे ही होता था, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका A1 क्या है, 2 है, और यहाँ पे B1 क्या है, 10 + 3 है, ठीक है। A1 B1 नहीं, A1 A2 + B1 B2 + C1, यहाँ से आप लोग देखिए, ठीक है, A1 A2, ठीक है, प्लस B1 B2 + C1 C3, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो यहाँ से आई का कॉफिशिएंट सपोज कीजिए कि दोनों के आई का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर प्लस का साइन दीजिएगा, फिर दोनों के जे का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर प्लस का साइन, और फिर दोनों के का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो कि आपका क्या आएगा, 2 इंटू, यहाँ से देखिए 2 × 10 + 3 है, फिर यहाँ पे -1 × -14, जो कि आपका 14 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं के की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे A-6, जो कि आपका A-6 के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कि 20 + 14 34 और फिर -6 कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे 6 है और A कितना 7 है, जो कि 0 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए 34 में से 6 माइनस कीजिएगा, 28 आएगा, और 7A इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब 7 कॉमन लीजिएगा तो 4 + A आएगा, तो 4 + A की वैल्यू 0 है, तो A की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -4 आएगी। यही आपका आंसर है, A का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो A का वैल्यू -4 आएगा। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 का 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 1 के 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 के 4 में दिया हुआ है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई वेक्टर प्लस A2 जे वेक्टर प्लस A3 के वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, B1 आई वेक्टर प्लस B2 जे वेक्टर प्लस B3 के वेक्टर एंड
सी वेक्टर क्या दिया हुआ है, C1 आई वेक्टर प्लस C2 जे वेक्टर प्लस C3 के वेक्टर, और दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले हमें इसके लिए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर RHS भी निकालेंगे और दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वेरीफाई ही करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जब आप LHS लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालिएगा तो यहाँ से IJK हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे B और C निकालना है। ठीक है, तो B और C, I का कोफिशिएंट B1, J का कोफिशिएंट B2 और B3। ठीक है, तो B1 B2 B3, वैसे ही C1 C2 C3। ठीक है, तो यहाँ से I इंटू B2 C3 और माइनस B3 C2। ठीक है, फिर J की बात करें तो यहाँ पे B1 C3 माइनस B3 C1। ठीक है, वैसे ही K की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ गया, आपका B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर का वैल्यू इतना आ गया। अब क्या करना है कि हमें B वेक्टर C वेक्टर मिल गया तो A वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए हम A वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें देखते हैं कि कितना वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू आपका इतना आ गया। अब ए वेक्टर के साथ जो कि LHS दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर इतना दिया हुआ है A1 आई वेक्टर प्लस A2 जे वेक्टर प्लस A3 के वेक्टर, जिसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू इतना है। अब देखिए डॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, आई का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं आई के कोफिशिएंट से, फिर प्लस करते हैं जे के कोफिशिएंट से, जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई और के से। ठीक है, के का कोफिशिएंट से यहाँ पे के है। ठीक है, तो आप करके देखिए, यहाँ पे एक आई का कोफिशिएंट A1 है और आई का यहाँ पे आई का कोफिशिएंट B2 C3 माइनस B3 C2 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ से A2 इंटू B3 C1 माइनस B1 C3। ठीक है, फिर यहाँ पे A3 से कीजिएगा B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो A1 A2 A3 आ जाएगा, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये आपका LHS आ गया, ये आपका LHS आ गया। ठीक है, LHS हमने सॉल्व किया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखिए अब हम RHS करते हैं, तो RHS में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो क्रॉस वेक्टर निकालने के लिए आपको पता ही होगा कि इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट लीजिएगा तो IJK, फिर यहाँ पे A1 A2 A3 और B1 B2 B3, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो I इंटू क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, फिर यहाँ पे J प्लस J, यहाँ से आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए A3 B1 यहाँ पे एक्सचेंज कीजिएगा ना, A1 B2 आपका आएगा। देखिए माइनस जे है तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया और इसको एक्सचेंज कर दिया है, तो यहाँ से जब माइनस जे कीजिएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप करके देखिए तो जे कितना आएगा, जे वेक्टर कितना आएगा, जे वेक्टर इंटू क्या आएगा आपका, यहाँ पे A1 B3। ठीक है, A1 B3 माइनस आ जाएगा आपका A3 B1। ठीक है, A3 B1। ठीक है, अब यहाँ पे इस ये जो माइनस जी है माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। अब ई वाला जो प्लस है A3 B1 इसको आगे कर दीजिए और A1 B3 को बाद में कर दीजिए, तो ये आपका आ गया, ये प्लस में हो जाएगा और के वेक्टर आपका ये A1 के वेक्टर इंटू A1 B2 और माइनस A2 B1 हो जाएगा। ठीक है, तो RHS में जब आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल गया तो अब इसका सी के साथ सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा। तो सी वेक्टर क्या है आपका C1 आई वेक्टर प्लस C2 जे वेक्टर प्लस C3 के वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू लिखिए। अब इसका क्या करते हैं कि हमें आई वेक्टर का आई वेक्टर के साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे, फिर से के वेक्टर और के वेक्टर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1 इंटू A2 B3। ठीक है, यहाँ से C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2, फिर यहाँ पे C2 इंटू A3 B1 माइनस A1 B3, फिर यहाँ पे आपका C3 इंटू क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1।
ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, C1 C2 C3, उसके बाद A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट अगर पढ़े होंगे तो आप क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो R1 को जब R2 में, R1 देखिए जहाँ पे C1 C2 C3 है तो उसको R2 में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, और R2 को R1 में जब इंटरचेंज कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा कि R2 को R3 में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, R2 को क्या कीजिएगा R3 में, तो यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा जो कि माइनस माइनस मिलके प्लस के बराबर हो जाएगा। ये इंटरचेंज किस लिए कर रहे हैं, तो हम LHS के बराबर RHS को लाने के लिए। ठीक है, बाकी देखिए आप यहाँ से जब इंटरचेंज कर लीजिएगा तो आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 आ जाएगा, जो कि आपका RHS है और ये LHS के बराबर है। LHS भी देख लीजिए आपका A1 A2 A3, यहाँ पे देख सकते हैं आप A1 LHS भी आपका LHS भी आपका किसके बराबर है, LHS भी आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 का 5 में दिया हुआ है, सो दैट A प्लस बी वैक्टर B प्लस सी वैक्टर और C प्लस ए वैक्टर, यानी आप इसको A वैक्टर B वैक्टर C वैक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इज इक्वल टू A वैक्टर B वैक्टर C वैक्टर के बराबर है। ठीक है, यानी A प्लस B प्लस C और C प्लस ए वैक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 इंटू ABC वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, या फिर इस एक्सप्रेशन को आपको रिड्यूस करना है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो यहाँ से देखिए हमें ये तीनों वेक्टर को लीजिएगा और इसका किसके बराबर होता है, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC किसके बराबर होता है, A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला A प्लस B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा B प्लस C वेक्टर क्रॉस C प्लस A वेक्टर के साथ। तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ से क्या कीजिएगा कि पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, इसको डॉट ऐसे ही रहने दीजिए। तो B1 C1 B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक है, प्लस B वेक्टर यहाँ पे क्रॉस A वेक्टर। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप C से कीजिए तो C वेक्टर क्रॉस आपका क्या आ जाएगा, C वेक्टर क्रॉस C वेक्टर और फिर C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ठीक है, यहाँ से देखिए दो वेक्टर का जब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। अब यहाँ से देखिए A का जब इसके साथ डॉट कीजिएगा तो एक एक के साथ डॉट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कीजिएगा तो A वेक्टर का डॉट A वेक्टर का डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर के साथ B वेक्टर का डॉट यहाँ पे B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर के साथ, फिर B वेक्टर का A वेक्टर का डॉट C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर के साथ। ये A का हो गया। अब सेम B के साथ भी वही प्रोसेस कीजिए, B वेक्टर का डॉट कीजिएगा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर के साथ, फिर B वेक्टर का डॉट B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर के साथ, फिर B वेक्टर का डॉट C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर के साथ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब आपका देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन जाएगा ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर ABA का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ACA का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर BBC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर यहाँ से आपका BBA का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे BCA का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए अब दो वेक्टर जब भी आपका देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो, कोई भी एक वेक्टर दो बार रिपीट होता हो तो वो 0 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे ये है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे A है 0 हो जाएगा, BB यहाँ पे 2 है 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे B है 0 हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। तो यहाँ पे BCA का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABCA के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ही बराबर होता है। तो यहाँ से आपका ये दोनों जुड़ के 1 ABC का स्केलर प्रोडक्ट प्लस 1 ABC का स्केलर प्रोडक्ट आपका 2 इंटू ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया
और फिर यहाँ पे जब आप इसको देखिएगा कि जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था तो आप अगेन कर सकते हैं। ये दिया हुआ था तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी तो यहाँ पे आप क्रॉस लगाइएगा, यहाँ पे डॉट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो इसको उठा के आप फर्स्ट में रखिएगा और ये दोनों को उठा के आप लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए बी वैक्टर और ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर और बी वैक्टर सी वैक्टर और प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर का ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा जो कि आपका 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, जो कि हमने ऊपर प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 6 देखिए। तो 6 में दिया हुआ है इफ़ ए बी सी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर को प्लानर, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर जो भी दिया हुआ है वो को प्लानर है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, साथ में सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या है, ये भी को प्लानर होगा, ठीक है। तो ए बी सी को प्लानर होगा, मतलब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो जब भी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और हमें चेक करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये क्या है, इसका भी ये भी कोप्लानर है, यानी इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर किया तो इसको इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे फर्स्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर होता था, तो वैसे लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों का क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे बी से सी बी क्रॉस सी हो जाएगा, फिर यहाँ से बी से ए बी क्रॉस ए हो जाएगा, फिर सी से सी क्रॉस सी और सी से ए सी क्रॉस ए। अब यहाँ से देखिए आपका दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और फिर यहाँ पे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको ये बचेगा 0 का आप यहाँ से हटाइएगा तो ये आपको इतना बचेगा। आप क्या कीजिएगा कि ए वेक्टर का क्या कीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट ये, तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी के साथ, फिर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ, फिर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ। फिर आगे देखिए आप क्या कीजिएगा, फिर प्लस कीजिएगा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ, फिर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ यहाँ पे, और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर यहाँ से ए बी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे ए सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बी बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बी बी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बी सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 ए है तो ये 0 हो जाएगा, 2 ए है तो 0 हो जाएगा, इसमें 2 बी है तो 0 हो जाएगा, इसमें 2 बी है तो ये 0 हो जाएगा। आपका ये फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा जो कि आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी सी का, तो ये दोनों ऐड होकर 2 ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग फ्रॉम 1 से पुट करेंगे 0 तो ये 2 इंटू 0 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि जब हम स्टार्टिंग में LHS लेके चले तो हमें आपको रिजल्ट क्या मिला, 0 के बराबर मिला। तो ये जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर 0 के बराबर है तो ये क्या होगा, ये भी आपका कोप्लानर वेक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए 1 का 7 नंबर, 1 का 7 नंबर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। आप लोग को अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो भी गिवन वेक्टर ए बी सी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 है।
तो ये जो तीनों वेक्टर दिया हुआ है आपका, ये भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पे जो भी वेक्टर दिया है उसको लिखेंगे और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पता है कि 2 इंटू यहाँ पे ABC के बराबर आ रहा था, जैसे कि हमने ऊपर फाइंड किया था। ठीक है, तो अब ABC की वैल्यू यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2 इंटू जीरो। ठीक है, तो ये 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो होगा आप लोग बोल सकते हैं कि ये भी नॉन लीनियरली है, यहाँ पे नॉन कोप्लानर है, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये नॉन कोप्लानर है। अब हम देखेंगे इसका क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 8 देखेंगे। 1 का 8 में क्या दिया हुआ है, 1 के 8 हम लोग देखेंगे। 1 के 8 में दिया हुआ है इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 ए वेक्टर, y1 बी वेक्टर, z1 सी वेक्टर, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है x2 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर प्लस z2 सी वेक्टर, और सी वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है x3 ए वेक्टर प्लस y3 बी वेक्टर और z3 सी वेक्टर। तो प्रूफ करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इनटू ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है। ये आपका दिया हुआ है, ये आपको इसके इतने के बराबर है, ये जो LHS है ये RHS के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें क्या होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वैसे बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। साथ में जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, उन सबको शेयर कर दीजिए ताकि उन सबको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, और आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, तो चैनल पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि आप लोग को आगे क्या क्या मतलब इस चैनल से आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में एज गिवन दिया हुआ है ए फैक्टर इज इक्वल टू दिस, बी फैक्टर इज इक्वल टू दिस और सी फैक्टर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करेंगे, बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर निकालिएगा तो यहाँ पे बी फैक्टर और सी फैक्टर का क्रॉस निकालना है। तो इसको निकालिएगा तो यहाँ पे x2 इंटू x3 और फिर यहाँ पे a1 वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे y2 यहाँ से x2 से ही निकालेंगे पहले y3 का, तो x2 इंटू y3 और फिर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये x2 इंटू z3, x2 इंटू z3 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे y2 का यहाँ पे x3 के साथ करेंगे। ठीक है, इस सेकंड में y2 का फिर यहाँ पे y2 बी फैक्टर का y3 बी फैक्टर के साथ और फिर y2 बी फैक्टर का z3 सी फैक्टर के साथ। ठीक है, फिर वैसे ही z2c का जब इसके साथ करेंगे तो हमें इतना सारा मिलेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस, ये जीरो हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करके जीरो बना देगा। फिर और देखिए इसमें यहाँ पे बी वी वैक्टर है तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से सी सी जीरो हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचा उसको एज इट इज़ आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर की वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगी, x2 जो भी है y3 और फिर यहाँ पे ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें से ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर को कॉमन लेंगे तो x2 y3 माइनस y2 x3। इस टाइप से जब यहाँ पे सी फैक्टर ए फैक्टर का क्रॉस और यहाँ से, तो ये दोनों से सी फैक्टर और ए फैक्टर कॉमन लेंगे। फिर यहाँ से आपका जो है बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर और यहाँ से बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर कॉमन लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो किसके बराबर है, ये बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर है। ठीक है, अब हमें LHS देखना है। तो LHS में आपको क्या दिया होता है, ए वेक्टर क्रॉस का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी के साथ। बी वेक्टर क्रॉस सी आपने फाइंड कर लिया, इतना होता है। ठीक है, अब क्या करना है, आपका ए वेक्टर के साथ डॉट करना है। तो ए वेक्टर क्या दिया होता है, x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर प्लस z1 सी वेक्टर, और ये आपका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आपने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें ए के कॉफिशिएंट को ए वेक्टर क्या करेंगे, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए के कॉफिशिएंट x1 है, x1 का ए क्रॉस बी के कॉफिशिएंट इतना के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, x1 इंटू x2 y3
माइनस x3 y2, ठीक है। और यहाँ से ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ, ठीक है। वैसे ही x1 का फिर यहाँ पे सेकंड के साथ करेंगे, फिर थर्ड के साथ करेंगे, ठीक है। वैसे ही जब आप कीजिएगा तो यहाँ पे y1b का इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से z1 का इसके और इसके साथ करेंगे, तो आपको इतना सारा मिलेगा। तो इतना सारा आपको नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देखिए, इसको आप लिखना चाहें तो लिखते रहिएगा, ठीक है। हालांकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ऐसे आप लोग ज़्यादा इसको लिख लीजिएगा, पर लिखना पड़ेगा। जब आप इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मतलब लिखने में बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। आपको एक एक के साथ लेके लिख देना है, डॉट प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है ये, लिखने में थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये आपका इजी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर, यानी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपका ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये भी ऐसे ही रहने देंगे। फिर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैसे ही ये रहने देंगे। और फिर यहाँ पे ए सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे ही ये रहने देंगे। बी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर ये रहने देंगे। और बी बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये रहने देंगे। और बी सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर इसको रहने देंगे। और सी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको रहने देंगे। और फिर यहाँ पे सी बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, इसको रहने देंगे। सी सी और ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप लोग को बताया था कि जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो तो जीरो हो जाता है। जब ये जीरो होगा तो इसको भी जीरो कर देगा मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी है, ये नहीं होगा। यहाँ पे दो ए है तो ये भी जीरो हो जाएगा आपका। ये दो बी है तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। इसमें भी दो बी है तो ये भी जीरो हो जाएगा। ये भी ए बी सी है, ये नहीं होगा। ये आपका सी ए बी है, नहीं होगा। इसमें दो सी है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी दो सी है तो जीरो हो जाएगा। आपका कितना बचेगा, ये टर्म बचेगा। उसके बाद यहाँ पे ए टर्म बचेगा, और ये टर्म, आपका तीन टर्म बचेगा, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सारे टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म जीरो हो गए, यहाँ पे जो आपका सेकंड बचा, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ जीरो हो गया, फिर यहाँ पे सिक्स्थ बचा, फिर यहाँ पे सेवन्थ बचा, और 8 9 जीरो हो गया, ठीक है। तो आपको जो ये तीनों टर्म बचा है उसको हम लोग लिखेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे x1 है तो x, ठीक है। यहाँ पे x1, यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी है, तो तीनों में से क्या करेंगे, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कॉमन नहीं लेंगे, तो हमें ये बचेगा और इंटू दिस बचेगा, ठीक है। तो इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या आएगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 इंटू का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी सी के साथ, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। तो ये आपका आरएचएस प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ, तो होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रही हूँ, हालांकि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जा रहा है। और होप आप लोग ने अगर क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रूव दैट 4 पॉइंट्स, इतना इतना एंड इतना आर कोप्लानर है। तो जो भी आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है, आप सपोज करेंगे कि ये चारों पॉइंट कोई ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बी वाला माइनस इंटू जे वैक्टर प्लस ए वैक्टर दिया हुआ है, तो माइनस जे वैक्टर माइनस के वैक्टर, ठीक है। और यहाँ पे 4 इंटू दिस दिया हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके सबसे पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे, ठीक है। इसको जो भी है उसको सॉल्व करके, आप ज़्यादा इसमें ब्रैकेट वाला नहीं रखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो भी 4 गिवन पॉइंट्स है, यहाँ पे सपोज कीजिए ए बी सी डी, जो भी 4 गिवन पॉइंट्स है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि आप फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी बनाइएगा फिगर, अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा इससे आपको, ठीक है। तो आप सपोज करेंगे कि यहाँ पे ओ जो है ओरिजिन है, जो कि वेक्टर का ओरिजिन है। अब क्या करेंगे, ए बी सी डी वेक्टर को ओ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओ से ए को ज्वाइन करेंगे, बी को, फिर सी को, फिर डी को। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए से बी को ज्वाइन करेंगे, बी से सी को और सी से डी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जब आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको क्या, यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से ए भी फाइंड करना है। तो आपको आगे बताती हूँ मैं कैसे करना है,
ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पे जब फिगर बना हुआ था पिछला, आप लोग थोड़ा सा ये धुंधला है, आप देख सकते हैं फिर भी। ठीक है। तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, जहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, बी वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, सी वेक्टर का भी दिया हुआ था, डी वेक्टर का भी दिया हुआ था। ठीक है। तो वही आपका ओरिजिन से ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, ए बी बी सी और यहाँ पे सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे ओ ए बी, ठीक है, यहाँ पे ये आपका एंगल 90 डिग्री बनना है, यानी ए बी वैक्टर। ठीक है। यहाँ से आप लोग सिंपली ओ ए वैक्टर और फिर ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर किसके बराबर होगा, ओ बी वैक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से ए बी वैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ओ बी वैक्टर, और ये इधर प्लस से माइनस जाएगा तो ओ ए वैक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे ओ बी वैक्टर की वैल्यू यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से ओ ए वैक्टर को माइनस कीजिएगा तो आपका ए बी वैक्टर का वैल्यू क्या आएगा, -4i वैक्टर, -6j वैक्टर, -2k वैक्टर। ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी, फिर यहाँ पे ओ बी और सी को लेंगे। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में हम ओ सी डी को लेंगे। तो इसमें ओ बी सी में देखिए, आप ओ बी सी में देखिए तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ओ बी और फिर यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू ओ सी के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ओ, जब आप यहाँ से बी सी के को करेंगे, यहाँ पे ओ बी को इस साइड भेजेंगे, माइनस में चल जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो है आपको क्या चाहिए, ओ सी चाहिए, ओ सी भी दिया हुआ है और ओ भी दिया हुआ है। तो जब ये दोनों को माइनस करेंगे, हालांकि वेक्टर को माइनस करना आता ही होगा, सिंपल से माइनस करना है। ठीक है। तो 3i वेक्टर प्लस 10j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे ओ सी डी वैक्टर, ठीक है, तो ओ सी डी में क्या करेंगे, ओ डी, यहाँ पे ओ सी वैक्टर प्लस सी, ओ सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू ओ डी वैक्टर। ठीक है। तो यहाँ से आप जब ओ सी को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पे ओ डी माइनस ओ सी करेंगे। देखिए यहाँ पे ओ डी माइनस ओ सी कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा -7i वैक्टर -5j वैक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको ए बी बी सी और सी डी मिल गया। ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए बी बी सी और सी डी मिल गया। अब इस तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, ए बी बी सी और सी डी मिल गया। अगर तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है, अगर ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करेगा तो ये तीनों का जो पॉइंट होगा, ठीक है, इस तीनों का जो वर्टेक्स होगा वो भी इसी प्लेन में होगा ना। तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले तीनों लाइन का हम लोग ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, और ये तीनों का जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीजिएगा, आपका वैल्यू यहाँ पे मिल गया, ए बी का वैल्यू निकाला, बी सी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है। तो इससे आप डिटर्मिनेंट बनाइए। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बनाए तो आई वेक्टर -4 -6 -2k -2। ठीक है। यहाँ से 3 10 और 5 हो जाएगा। ठीक है। उसमें -7 और यहाँ पे -5 और k का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को जब आप तोड़िएगा तो यहाँ से क्या आएगा, -4 × 10 0 0 और माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है। तो -4 × 25 क्या हो जाएगा, -100। फिर यहाँ से क्या आएगा, -6 -6 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 3 × 0 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 7 5 से 35। ठीक है। वैसे ही यहाँ से -2 से कीजिएगा तो -2 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 5 से 15। ठीक है। यहाँ पे -15 और फिर माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 70। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे -4 × 25 आपका 100 आ जाएगा, 6 × 35 210 आ जाएगा, -2 × 55 आपका 110 आ जाएगा। जब यहाँ पे 100 और 110 को प्लस कीजिए, यहाँ पे 200 से माइनस 210 से माइनस कीजिएगा तो ये आपका क्या आएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ए बी बी सी और सी डी तीनों लाइन जब एक ही प्लेन में लाई करता है, 0 के बराबर है, यानी को प्लानर है, तो क्या होगा कि जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग से जो पॉइंट ए बी सी डी होगा वो भी को प्लानर होगा। तो होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा कि आप देख लीजिए, यहाँ से ए बी पी सी और सी डी, जब ये तीनों लाइन ही एक ही प्लेन में है तो ये तीनों लाइन का जो वर्टेक्स होगा वो भी इसी प्लेन में होगा। सिंपल सी बात है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन यानी 1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऐसे करके आगे देखेंगे और जल्दी से हम लोग वेक्टर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के 10 में क्या दिया हुआ है, सो दैट द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर हैज द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका, आर वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस आर वेक्टर, R3 वेक्टर, R1 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस आर वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू R1, R2, R3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, तो हमें क्या करना है, जैसा कि आपको गिवन 3 पॉइंट दिया हुआ है तो आप 3 पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। A, B और C पॉइंट बना लेंगे, ठीक है, ये तीनों को। उसके बाद यहाँ पे एक और कोई पॉइंट ले लेंगे आप P, ठीक है, जिसको आप R वेक्टर नाम देंगे, ठीक है। तो जो कि आपका ये एक ही प्लेन में आपने बनाया, अभी हमें प्रूफ करना है कि तो सेम प्रोसेस इसमें भी आप प्रूफ करेंगे। कैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स इक्वेशन ये है, इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे कि सेम प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सपोज करेंगे कि पॉइंट A जो है वो R1 है, पॉइंट B जो है R2 है और पॉइंट C R3 है, और जो आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट P लिया वो R वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि आपका कोप्लानर है यानी एक ही प्लेन में है। अब ये तीनों का देखिए, यहाँ पे ये तीनों लाइन AB, BC और यहाँ पे AP, ठीक है, AP तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब ये तीनों कोप्लानर वेक्टर लिया तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि देखिए OA वेक्टर की वैल्यू क्या है, OA वेक्टर का वैल्यू क्या है, R1, ठीक है। यहाँ से OA R1 है आपका, OP R वेक्टर है, OB R2 वेक्टर है और OC जो है आपका R3 वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप क्या करेंगे, AP की वैल्यू लेंगे, AP का वैल्यू, ठीक है, AP का वैल्यू निकालेंगे तो OP माइनस OA लिख सकते हैं, ठीक है। AP का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, AP का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे OA माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OA माइनस OP लिख सकते हैं। फिर वैसे ही AB के लिए लिखेंगे, वैसे ही BC के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। तो AP के लिए OP की वैल्यू क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं OP की वैल्यू R के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह R लिखेंगे। OA की वैल्यू क्या है, R1 के बराबर है, OA की वैल्यू R1 के बराबर है। वैसे ही OB की वैल्यू R2 है, OC की वैल्यू R3 है, ठीक है। तो जब इसको AB की वैसे ही लिखेंगे OB माइनस OA, ठीक है, तो यानी R2 माइनस R1, ठीक है। BC की वैल्यू लिखेंगे, BC इज इक्वल टू क्या होगा, OC माइनस OB इक्वल टू R3 माइनस R2, ठीक है। अब क्या कीजिए कि ये AP, AB और AC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कीजिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे A की ये वाली वैल्यू, AB की ये वैल्यू और AC की ये वैल्यू रख के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको R के टर्म में आंसर लाना है। अब यहाँ से देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फिर यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फिर R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए कि ये इसका डॉट प्रोडक्ट ये दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कीजिए कि ये दोनों का क्या कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों का कीजिए। तो R2 वेक्टर R3 इंटू क्रॉस R3 वेक्टर, फिर R2 वेक्टर क्रॉस यहाँ पे माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे अब माइनस R1 वेक्टर के साथ R3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, तो माइनस R1 वेक्टर क्रॉस R3 वेक्टर, ठीक है। वैसे ही माइनस R1 का यहाँ पे माइनस R2 के साथ तो प्लस R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे R1 से इसके, फिर R1 से इसके और फिर R1 से इसके, फिर R1 से इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए। सेम माइनस R1 से इसके, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि R1 वेक्टर का R वेक्टर का डॉट R2 क्रॉस R3, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट R वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर का हो गया। फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस R वेक्टर इंटू R1 वेक्टर R3 वेक्टर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, R वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस इंटू क्या लिख सकते हैं, R1 R2 R3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए आप सिंपली यहीं से आप 0 0 कर दीजिए। यहाँ पे R2 है तो यानी 2 वेक्टर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका R1 है, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे R1 है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 0 लिखिए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो भी आपका दिया हुआ है,
यहाँ से आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए ये जो प्लस में है इसको R1 R2 R3 आप इधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये माइनस से आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको RHS में यहाँ भी प्लस दिया हुआ है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो यानी R3 को पहले कर देंगे, R1 को बाद में कर देंगे, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप जब R1 R2 R3 और फिर यहाँ पे R1 था और फिर यहाँ पे R3 था, तो R3 को पहले कर दिए और R1 को बाद में, तो ये भी आपका प्लस में आ गया। और फिर यहाँ पे R1 R वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू R1 R2 R3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपका प्रूफ करने से प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया, तो आप लोग इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स है और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए जल्दी लेके आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।